कपिल देव ने इंडिया को ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप जिताया। इसके बाद भी 1984 में एक बार फिर से कप्तान चेंज किया और सुनील गावस्कर वापस आ गए। पर इंडियन टीम का कैप्टन वही होता है जो अच्छा खेलता है, जिसके टीम से ज्यादा अच्छे कनेक्शन होते हैं, बीसीसीआई से ज्यादा अच्छी पहचान होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया खेलना ही नहीं चाहती थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और पॉलिटिक्स के चलते एक बार फिर से बीसीसीआई ने क्रिकेट के स्पिरिट को मारते हुए रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी। देखिए 1972 में इंडिया का पहला क्रिकेट क्लब बना था जो कलकत्ता में था, जिसका नाम था द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। अब उस समय इंडिया की कोई टीम नहीं थी, इसलिए इंडिया के राजा जो थे महाराजा रणजीत सिंह, वो इंग्लैंड की टीम से क्रिकेट खेलते थे। बाद में इन्हीं के नाम से रणजी ट्रॉफी वगैरह बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी शुरुआत से क्यों बता रहा हूं, तो इंडियन टीम की कैप्टेंसी पहले से ही चोक चली आ रही है। अब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के नेफ्यू थे दिलीप सिंह, जो क्रिकेट को आगे ले जाते हैं इंडिया में, और बाद में इन्हीं के नाम से दिलीप ट्रॉफी बनाई गई है। और 1926 वो समय था जब इंडिया में क्रिकेट काफी ज्यादा आ चुका था, बीसीसीआई बन चुका था। और इसके बाद 1932 में इंडिया अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलता है। 1950 के समय इंडिया का रिवॉल्यूशन माना जाता है क्रिकेट में, क्योंकि 1952 में इंडिया ने पहली बार इंग्लैंड को टेस्ट मैच में हराया था और पाकिस्तान से एक पूरी सीरीज जीती थी। अब इस समय क्रिकेट का काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इंडिया में जो भी अमीर लोग थे वो क्रिकेट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो खेलने लग जाते हैं क्रिकेट। इसी बीच इंडियन टीम में एक प्लेयर की एंट्री होती है जिनका नाम था मंसूर अली खान पटौदी। इनको लोग टाइगर पटौदी भी बुलाते हैं। ये इंडियन टीम के पहले ऐसे कप्तान थे जो मात्र 21 साल की उम्र में ही कप्तान बन गए थे और इन्होंने 1961 से लेकर 1975 तक कप्तानी की थी इंडिया की, जो उस समय सबसे बड़ा पीरियड था एज अ कैप्टन। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको एक आंख से दिखता था, ये एक आंख से नहीं देख पाते थे। इसके बाद भी ये 15 साल तक कप्तानी करते हैं इंडियन टीम। पर 1975 के बाद सुनील गावस्कर को एक कमान सौंप दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनील गावस्कर ने 1971 में जब डेब्यू किया था तभी उन्होंने 700 रन बनाए एक सीरीज के अंदर, और सब कहने लगे कि ये इंडियन टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है जो बिना हेलमेट के क्रीज में आता है बैटिंग कर। और ऐसा भी नहीं है इन्होंने ऐसी वैसी टीम के खिलाफ बनाए थे, इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 700 रन बनाए थे, जो उस टाइम की सबसे बड़ी टीम मानी जाती थी और मानी नहीं जाती थी। 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज ने कप भी उठाया एक तरफा पूरे मैच जीतकर। उस समय इंडियन टीम की हालत ये थी कि जब 1983 में इंडियन टीम फाइनल में पहुंचती है तो एक्सपर्ट बताते हैं इंडियन टीम के 1 चांस थे आउट ऑफ 66 वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतने के, क्योंकि इससे पहले 2 कप वेस्ट इंडीज एक तरफा जीता था तो ये भी जीत ही जाता। पर कपिल देव ने सभी को चुप कराते हुए अपनी कप्तानी में कप जिताया इंडिया को और इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता। और 1983 का कप जीतने के बाद इंडियंस के लिए क्रिकेट जो अभी तक एक स्पोर्ट था, अब वो भगवान बन चुका था। इंडियन टीम में अभी भी कैप्टन का इशू चला आ रहा था, क्योंकि 1983 में कपिल देव ने इंडिया को ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप जिताया। इसके बाद भी 1984 में एक बार फिर से कप्तान चेंज किया और सुनील गावस्कर वापस आ गए। और ऐसा नहीं है सुनील गावस्कर को पहली बार कप्तान बनाया गया, मैंने आपको बताया था कि सुनील गावस्कर 1975 से लेकर 1979 तक भी इंडिया के कप्तान थे। कुछ रिपोर्ट की माने तो सुनील गावस्कर के काफी सारे कनेक्शन थे ऊपर, इसलिए क्रिकेट के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव जिन्होंने ट्रॉफी जिताया इंडिया को, उनको हटा के सुनील गावस्कर को कप्तान बनाया गया। अब ये गलत बात नहीं है कि गावस्कर उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में से एक थे, लेकिन जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा लीडर भी हो। और आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया के पास 90s में भी कोई ऐसा कप्तान नहीं था जो इंडिया को लंबे समय तक कप्तानी करके दे और काफी सारी ट्रॉफी जिताए। यार उस समय बीसीसीआई काफी कमजोर थी और इंडिया के काफी सारे कप्तान चेंज किए गए इसके बाद, लेकिन किसी ने भी इंडिया को ट्रॉफी नहीं जिताई। इवन हम सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन 1996 में हम खेलते हैं सेमीफाइनल। और इस समय इंडिया काफी तगड़ी टीम थी, सेमीफाइनल हार गई इंडिया, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म किया था हमने अजहर की कप्तानी में। लेकिन ईयर 2000 में अजहर बैन कर दिए जाते हैं लाइफ टाइम बीसीसीआई के द्वारा मैच फिक्सिंग के आरोप में। हालांकि इसके बाद सौरव गंगुली इंडियन टीम के कैप्टन बनते हैं, जो अभी तक के वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन इंडियन टीम के माने जाते हैं, क्योंकि उस समय इंडियन टीम बहुत अग्रेसिवली खेलती थी। इनकी कप्तानी के अंदर सचिन, युवराज, सहवाग जैसे प्लेयर आए जो बहुत अटैकिंग मोड में खेला करते थे। इवन इंडिया 2003 में इनकी कप्तानी में फाइनल तक पहुंची थी, हालांकि वो फाइनल हार गई, लेकिन बहुत अच्छा प्ले किया था इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप। लेकिन 2003 का एक वर्ल्ड कप हारने के कारण सौरव गंगुली को कैप्टनसी से हटा दिया गया और इंडियन टीम के नए कैप्टन बने राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ की कप्तानी भी कुछ खास नहीं थी। 2007 में तो इंडिया ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप में। सोचने की बात यह है कि इंडिया क्वालिफाई क्वार्टर फाइनल तक में नहीं कर पाई, वो बांग्लादेश से ही हारे और बाहर हो गए। इस समय तक इंडिया के पास कोई भी ऐसा कप्तान नहीं था जो बहुत ज्यादा सफल हुआ हो, जिसने ट्रॉफी जिताई हो इंडिया को लगातार। पर 2007 में एसीबी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो देखता है कि भाई लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है टी20 क्रिकेट की तरफ और पूरी ऑडियंस टी20 क्रिकेट की तरफ मूव कर रही है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम टी20 वर्ल्ड कप कराते हैं। आईसीसी प्रस्ताव को मान जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है टी20 वर्ल्ड कप।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया खेलना ही नहीं चाहती थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आईसीसी को ये बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया यदि पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऑडियंस कौन सी आएगी, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को लोग भगवान मानते हैं और सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही था क्रिकेट का। तो आईसीसी ने बीसीसीआई के सामने एक प्रस्ताव रखा कि 2011 का वर्ल्ड कप आप ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, जो 50-50 वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन 2007 वर्ल्ड कप आपकी टीम को खेलना होगा, मतलब इंडियन टीम। अब बीसीसीआई तो ऑफर को मान गई, इंडियन टीम तैयार कर ली गई, लेकिन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली जैसे प्लेयर इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। और तभी हमें मिलता है द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक नई टीम बनाई और बीसीसीआई ने जब पूछा कि किसे कैप्टन बनाना चाहिए तो सचिन की सलाह लेकर उन्होंने धोनी को कप्तान बनाया। लेटर ऑन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया धोनी की कप्तानी में और इसके बाद इंडिया में टी20 क्रिकेट का ऐसा क्रेज आया कि ललित मोदी जो उस टाइम के जाने माने बिजनेसमैन माने जाते थे, उन्होंने आईपीएल को इंट्रोड्यूस कर दिया और आईपीएल बहुत ज्यादा हिट रहा। आईपीएल में 8 टीमें बनाई गई, अपना एक कप्तान बनाया गया, अपने प्लेयर बनाए गए और बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने टीम्स खरीदी। ललित मोदी का कहना था कि इंडिया में लोग 2 चीजों को भगवान मानते, एक फिल्म इंडस्ट्री और एक क्रिकेट इंडस्ट्री, इसलिए इन दोनों को जोड़ के उन्होंने आईपीएल को बनाया। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान ने टीम वगैरह खरीदी और यहां से आईपीएल बहुत ज्यादा हिट हो गया। लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि बीसीसीआई ने क्रिकेट की स्पिरिट को मार दिया है आईपीएल को लॉन्च करके। पर इसके बाद ज्यादा फर्क इंडियन टीम में पड़ता नहीं है। 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते, आप सबको पता होगा, और 2013 में हम चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गए जस्ट 2 साल बाद। और धोनी उस समय ग्रेटेस्ट कैप्टन बन गए जिनके पास टी20, 50-50 और चैंपियन ट्रॉफी सब ट्रॉफी थी। लेकिन धोनी जैसे ही अपनी कैप्टनसी शिफ्ट करते हैं, इंडियन 2013 से लेकर 2024 तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। 50-50 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप तो छोड़ ही दो, ना हम चैंपियन ट्रॉफी जीत पा रहे हैं और ना हमने क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है जिसमें हम 2 बार फाइनल हार चुके हैं। सोचने की बात यह है कि 1926 से लेकर जब से बीसीसीआई बनी अभी 98 साल हो गए हैं, 2024 आ गया है और 140 करोड़ की आबादी वाले देश को एक ही ऐसा कप्तान मिल पाया है जिसने तीनों ट्रॉफी जिताई हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया हर वर्ल्ड कप में अपने कप्तान बदलती है और नए-नए कप्तान इनको वर्ल्ड कप जिता के देते हैं, वहीं इंडिया की कप्तानी कोई छोड़ता ही नहीं है और जो भी रहता है वो कभी नहीं जिताता। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडियन टीम 98 ईयर से कैप्टेंसी में चोक चली आ रही है। बीच में बस इंडियन टीम का एरा बहुत अच्छा था जब धोनी कप्तान हुआ करते थे और एक इसका सबसे बड़ा रीजन प्लेयर ऑब्सेस्ड और पॉलिटिक्स होना है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एसीबी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पैट कमिंस को कप्तान बनाया था टेस्ट चैंपियनशिप के लिए और वनडे वर्ल्ड कप के लिए और उन्होंने दोनों चीजें जिता के दी ऑस्ट्रेलियन टीम को। इसके बाद भी एसीबी ने चेंज कर दिया, अभी कप्तान अपना मार्च को बना दिया क्योंकि उनके हिसाब से टी20 की कैप्टनसी मिचेल मॉर ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे रेदर देन पैट कमिंस। और इंडियन टीम का कैप्टन वही होता है जो अच्छा खेलता है, जिसके टीम से ज्यादा अच्छे कनेक्शन होते हैं, बीसीसीआई से ज्यादा अच्छी पहचान होती है। जैसे हम विराट की कैप्टनसी की बात करें, धोनी ने जब विराट को कैप्टनसी सौंपी जब इंडियन टीम पीक में थी, इवन विराट इसको और पीक में लेके गए, इंडिया का सक्सेस रेशियो और भी ज्यादा था, इंडिया ज्यादा मैचेस विन कर रही थी कंपैरिजन टू धोनी की कैप्टनसी। और विराट ने बीसीसीआई से लड़ाई कर ली और बीसीसीआई ने एक इतने अच्छे कैप्टन को भी ड्रॉप कर दिया और जबरदस्ती रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया। बीसीसीआई के मेंबर ने खुद बताया कि रोहित को कप्तानी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो अच्छे प्लेयर थे, बल्कि इसलिए दी गई क्योंकि विराट कोहली को कप्तानी से हटाना था और रोहित के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास। विराट को कप्तानी से इसीलिए हटाना था क्योंकि विराट का बिहेवियर अच्छा नहीं था बीसीसीआई के साथ। इवन कोहली से जब कैप्टनसी ली गई थी, जब कोहली का विनिंग रेशियो धोनी से भी ज्यादा था और पॉलिटिक्स के चलते एक बार फिर से बीसीसीआई ने क्रिकेट के स्पिरिट को मारते हुए रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी। हालांकि रोहित भी काफी सफल कप्तान थे इंडियन टीम के, उन्होंने 2023 का फाइनल तक खिलाया इंडिया को और काफी अच्छे से लीड किया और शायद वो 2024 का इंडिया को वर्ल्ड कप जिता भी दें, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इन्होंने सोच समझकर कप्तान नहीं बनाया। रोहित शर्मा कब तक कप्तानी करेंगे और वो कितने कप जिताएंगे ये तो वक्त बताएगा, पर इंडिया को अब एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो इंडिया को लंबे समय तक लीड करे और बीसीसीआई को एक ऐसे खिलाड़ी पर रिलाय करना होगा जो लंबे समय तक इंडिया को हर एक फॉर्मेट पर लीड कर पाए और हमें बड़े मैचेस जिता के दे लाइक धोनी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।